गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है, जिसमें फ़िज़िक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। आज उसका थ्योरी पार्ट का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद 3 और लेक्चर हम लोग लेंगे PYQ का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। उसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, उसी को हम लोग अभी कंटिन्यूड रखेंगे। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस का आज लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है। कल हमने पढ़ा कि कैसे पॉइंट है तो कितने लाइन बनते हैं, लाइन से कितने ट्रायंगल्स बनते हैं, पॉइंट से ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सारा हमने लास्ट क्लास में किया। आज जो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम लोग एक एक करके एक नहीं इनफैक्ट 4 देते हैं इसमें, क्योंकि 3 तक पिछले क्लास में किया था। आज का जो रिजल्ट है ज्योमेट्री का थोड़ा डिफरेंट है कि कैसे हम लोग स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल ये सब क्रिएट करते हैं पैरेलल लाइन से। चलिए, इफ m पैरेलल लाइंस आर देयर एंड another set of n parallel lines are there, ठीक है, then number of, इस सिंबल का मतलब है पैरेललोग्राम। ठीक है, लैंग्वेज पे बहुत नहीं जाना है, जो एक्सप्लेन करेंगे दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपके पास m पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस जैसे मान लीजिए ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है। उसके बाद इस तरह कितने हैं, लास्ट को हम m बोल देते हैं। उसके बाद n सेपरेट पैरेलल लाइंस हैं जो इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 1 2 3 1 2 3, ये कहाँ तक जाएंगे, लास्ट है मान लीजिए n तक। ठीक है, मैंने एक रफ फिगर बनाया। m पैरेलल लाइंस हैं एंड अनदर सेट ऑफ n पैरेलल लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट आपस में कर रहे हैं। तो कितने पैरेललोग्राम बनेंगे? तो पैरेललोग्राम यू नो कि क्या शेप होता है। पैरेललोग्राम बनने के लिए क्या चाहिए, ये जो m पैरेलल लाइंस हैं, ये इसमें मैं कोई भी 2 ले लूं, क्योंकि हमको 2 पैरेलल लाइंस चाहिए एक जैसे। तो इस m में मैं कोई भी 2 ले लेता हूं, अगर जैसे मैंने 2 और 4 ले लिया, ठीक है, इनटू, अब ये दोनों तो मान लीजिए ले लिया मैंने। अब इन दोनों के लिए क्या है कि इस n में, n पैरेलल लाइंस में कोई भी मैं 2 ले लूं, तो ये जो है आपको दिस विल गिव यू नंबर ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे मैं इधर वाले में मैं 2 और 4 ले लेता हूं और इधर वाले में मैं 1 और 3 ले लेता हूं, तो देखिए कौन सा बना, 2 4, इधर से 1 और 3, तो ये पैरेललोग्राम आपका बन गया। ध्यान से देखिए, तो बेसिकली m वाले में से 2 लेना है, ठीक है, और n वाले में से 2 लेना है, बिकॉज 2 पैरेलल लाइंस यहां चाहिए पेयर में और 2 यहां चाहिए। कोई भी आप ले लो पेयर, सो दिस विल गिव यू नंबर ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसी तरह 4-5 छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, हम लोग पहले वो करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व 2-3 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए। अब सेम सिचुएशन होता है चेस बोर्ड में। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, चेस बोर्ड जो होता है, एक मिनट पॉज कर दीजिए। चेस बोर्ड में क्या स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है स्क्वायर शेप का, ठीक है। बेसिकली मैं पूरा नहीं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। क्या होता है, 8 बॉक्स यहां बनते हैं, लास्ट वाला मैं बना देता हूं, तो 1 2 3 8, 8 बॉक्स यहां बनते हैं और 8 बॉक्स ऊपर, 1 2 3 4 और ये
ए बनता है, टोटल 8 बॉक्स यहाँ रहते हैं, 8 बॉक्स, और सारे बॉक्स स्क्वायर होते हैं। आप उसको यूनिट साइज मान लीजिए, यूनिट साइज मतलब 1:1, दैट इज अ प्रिमिटिव साइज। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि अभी जो हमने पढ़ा 8 स्क्वायर बनता है इधर, 8 इधर, तो 8 स्क्वायर बनने के लिए लाइंस कितने होंगे? ये लाइंस, अगर मैं इसकी बात करूं वर्टिकल लाइंस, तो कितने होंगे? 8 नहीं होंगे, 9 होंगे। ठीक है, क्योंकि लाइन से शुरू होता है और लाइन पे खत्म होता है। 8 तो नंबर है, लेकिन लाइंस जो होंगे, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस, वो कितने होंगे? नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस, इस केस में मैं वर्टिकल बोल सकता हूं क्योंकि चेस वाले में वर्टिकल लाइंस होते हैं। 8 नहीं होंगे, 9 होंगे, बेसिकली 8 + 1। क्यों? 8 बॉक्स हैं, क्योंकि लाइन पहले भी है लास्ट में भी। अच्छा, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितना होगा? अब इसकी बात कीजिए, सेम लॉजिक है, यहाँ टोटल 8 बॉक्स हैं, लेकिन लाइन से शुरू हो रहा है, लाइन से खत्म, तो ये भी कितना होगा? 9 होगा। तो ये बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं, वो नंबर ऑफ स्क्वायर्स को नंबर ऑफ लाइन से कंफ्यूज कर जाते हैं, जो आपको नहीं करना है। नंबर ऑफ लाइंस जो होगा वो हमेशा नंबर ऑफ स्क्वायर से एक ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमारे केस में, चेस वाले में, अब बताइए हमको कि अगर नंबर ऑफ स्क्वायर 8 होता है तो नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन को मान लीजिए n बोल रहे हैं तो 9 हो गया, और इसको अगर m बोल रहे हैं तो 9 हो गया। तो क्या ये पिछला वाला ही सिचुएशन है कि आपको 9 पैरेलल लाइंस, ये सारे लाइंस पैरेलल होते हैं, 9 पैरेलल लाइंस हैं, और इधर आपको 9 पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो ये आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद ये कौन सा शेप क्रिएट करेंगे? पैरेललोग्राम करेंगे, बिल्कुल सही। बट इसका जो पैरेललोग्राम होगा दैट विल बी, यू कैन से, रेक्टेंगल, क्योंकि यहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है। अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा वो स्लैंट लाइन था। ठीक है, आ रहा है ना? तो बेसिकली इस केस में बनेगा पैरेललोग्राम भी, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है। पैरेललोग्राम इज ए जेनेरिक फिगर, उसी का एक टाइप है रेक्टेंगल। तो उस लॉजिक से नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा। इस केस में वो रेक्टेंगल ही होगा। वो कितना होगा? 9c2। इस 9 में आप कोई भी 2 ले लीजिए, और फिर वर्टिकल में कोई भी 2 ले लीजिए। तो 9c2 कितना होता है? 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 8 गुना 36, तो 36 गुने 36 दैट इज 1296। 36 गुने 36 दैट इज 1296। ठीक है, तो ये चेस बोर्ड में अगर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, मैं भी रेक्टेंगल्स की बात कर रहा हूं, जैसे कोई एक ये रेक्टेंगल हो गया, तो ये कैसे बना? जब हमने ये और ये लाइन लिया वर्टिकल में, और हॉरिजॉन्टल में ये और ये लिया। ठीक है, चलिए अब इसी में मुझे बताइए, सेम कंसेप्ट में नेक्स्ट क्या है? हाँ, अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं। इन जनरल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फॉर्म्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइज n इंटू n। ठीक है, ये तो मैंने स्पेसिफिक चेस बोर्ड के लिए बोला। अब बोल रहा है कि नहीं, आपका ऐसा शेप है, ऐसा स्क्वायर है जिसमें अभी इसमें क्या साइज है? 8 इंटू 8। अगर इसका साइज मैं आपसे पूछूंगा तो 8 इंटू 8 बोलिएगा। क्यों? 8 स्क्वायर नीचे, 8 स्क्वायर ऊपर, ऑल आर ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, तो 8 इंटू 8 बोलते हैं इसको। 8 इधर देखिए, 1 2 से 8 इधर। बट बोल रहा है नहीं, आप एक जनरल बताओ हमको, ऐसा आपके पास स्क्वायर हो जिसमें n हॉरिजॉन्टल में स्क्वायर हो 1 2 3 n तक, और n वर्टिकल में। तो इसमें कितने बनेंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स? याद रखिए, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं उससे एक ज्यादा लाइन होगा। यहाँ पे 8 स्क्वायर है तो यहाँ 9 लाइन्स थे, तो यहाँ पे स्क्वायर है n इंटू n, तो ये हो जाएगा n + 1c2 मल्टीप्लाइड बाई n + 1c2। जैसे यहाँ पे है 9c2 इंटू 9c2, तो n + 1c2 क्या लिख सकते हैं? n + 1 फैक्टोरियल बाई 2 n - 1 फैक्टोरियल। क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? n इंटू
n+1/2 n इंटू n+1/2 का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा यही, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फॉर्म्ड इन स्क्वायर ऑफ साइज n क्रॉस n विल बी दिस। तो ये मिक्स नहीं करना है, स्क्वायर की संख्या और लाइन की संख्या में एक का डिफरेंस होता है। स्क्वायर अगर n है तो लाइन n+1। किसी क्वेश्चन में लाइन दिया हुआ है 10 तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स 9 होंगे, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आप याद कीजिए, आप सीक्वेंस एंड सीरीज में जब जाइएगा, वापस सीक्वेंस सीरीज हम लोग पढ़े थे, तो ये सेम चीज किसी का रिजल्ट होता है। तो ये किसका रिजल्ट होता था? सिग्मा r³ r बराबर 1 to n। इफ यू रिमेंबर 1³ + 2³ + 3³ डॉट डॉट टिल n³ का रिजल्ट यही होता था, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इस वे में भी सोच सकते हैं कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड इन स्क्वायर ऑफ साइज n क्रॉस n विल बी r³ r बराबर 1 से n। मतलब अगर आप इसको चेस वाले केस में अप्लाई करना चाहें तो r³ r बराबर 1 से 8, n क्या है? 8 है साइज। तो अब दैट इज 1³ + 2³ + 3³ टिल 8³। तो ये इतना ही आपका आएगा जो इधर से आया था, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो बनते हैं चेस बोर्ड में, वो मैंने बताया पहले, एक 9c2 × 9c2, ठीक है। दूसरा, इन जनरल अगर चेस बोर्ड नहीं, मैं इन जनरल फिगर ले लूं जिसका कि शेप जो है n क्रॉस n का है। n क्रॉस n कहने का मतलब कि n स्क्वायर नीचे n स्क्वायर ऊपर, ठीक है। चलिए, इसी में नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म्ड इन चेस बोर्ड। नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म्ड इन चेस बोर्ड, फिर उसी को जनरलाइज भी आप कर सकते हैं। तो चेस बोर्ड में 8, चलिए इसको थोड़ा बनाना बेटर रहेगा। अब देखिए, यहां से 1 2 3, ठीक है, मान लीजिए कितना 8 तक जाता है, यहां से 1 2 3 ये 8 तक जाता है। तो टोटल कितने स्क्वायर्स हैं छोटे वाले? 8 इधर 8 ऊपर, तो 8 × 8 64, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछ रहा है, रेक्टेंगल नहीं। स्क्वायर का एक खास बात है कि चारों साइड सेम होंगे। तो अब आप देखिए, अगर मैं छोटा वाला स्क्वायर लूं, छोटा वाला मतलब ये स्मॉल यूनिट वाला, सबसे स्मॉल यूनिट वाला, कितने स्क्वायर बनेंगे? इधर 8 इधर 8, तो कितने बनेंगे? 1 × 1 साइज वाले कितने बनेंगे? 8 × 8 विच इज 8 स्क्वायर। कितने स्क्वायर बनेंगे? 8 इधर 8 उधर। अब अगर मैं ध्यान से देखिएगा, यहां से 2 × 2 साइज लूं, 2 × 2, तो अब अगर 2 लेना है तो यहां लूंगा और ऊपर में भी ये लूंगा, तो ये स्क्वायर हो गया मेरा, थोड़ा बड़ा हो गया इसे। तो अब देखिए, हॉरिजॉन्टल में ऐसे कितने बनेंगे? एक बार 1 2 को लिया, फिर 2 3 को, फिर 3 4 को, फिर 4 5 को, फिर 5 6 को, फिर 6 7 को, लास्ट विल बी 7 और 8। तो टोटल 7 बनेंगे बेस नीचे में। उसी लॉजिक से 1 2 2 3 3 4, तो उसी लॉजिक से 7 बेस बनेंगे ऊपर में। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर तो बताना ठीक है, बट ये समझना जरूरी है कि यहां पे अब जब 2 × 2 लेंगे तो यू विल हैव ओनली 7 बेसेज, नॉट 8, क्योंकि 1 2 2 3। तो जब 2 × 2 का स्क्वायर लेंगे तो 7 हो जाएगा इधर, 7 उधर, तो 7 × 7 दैट इज 7 स्क्वायर। उसी लॉजिक से जब 3 × 3 का स्क्वायर बनाएंगे तो वो 6 × 6 हो जाएगा। कैसे? 1 2 3 1 2 3 4, तो लास्ट 6 7 8 तक ही जाएगा, तो 6 स्क्वायर। और लास्ट जो बनेगा सबसे बड़ा वाला 8 × 8, वो कितना बनेगा? 1 स्क्वायर। इधर एक ही बनेगा, इधर एक ही बनेगा। तो बेसिकली टोटल जो मेरा सम हो गया, यही ना होगा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टिल 8 स्क्वायर। तो एक तो इसका आपको रिजल्ट पता है, ठीक है, क्या होता है स्क्वायर वाले का रिजल्ट? n × n+1 × 2n+1/6। तो n 8 है, तो 8 × 9 × 17/6, तो ये हो गया आपको 1.5 12 × 17, तो ये हो गया 204।
तो इसका आंसर होगा 204। ठीक है, बट अगर आप इसी को जनरलाइज करना चाहें, यहां तो 8 इंटू 8 है, कोई स्क्वायर n इंटू एन होगा, कोई 20 इंटू 20 होगा, तो नंबर ऑफ स्क्वायर का जो इन जनरल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, सिग्मा आर स्क्वायर आर बराबर 1 to n। और रेक्टेंगल क्या आया था, सिग्मा आर क्यूब। कौन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली आर क्यूब। ऑब्वियसली नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमेशा ज्यादा होंगे नंबर ऑफ स्क्वायर से। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल जो होते हैं उसमें दोनों शेप है। कुछ ऐसे भी रेक्टेंगल्स आपको मिलेंगे जो स्क्वायर हैं और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो स्क्वायर नहीं है। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इज ऑलवेज मोर देन द नंबर ऑफ स्क्वायर। जैसे स्क्वायर सिर्फ 1 इंटू 1 का होगा, 2 इंटू 2 का, लेकिन रेक्टेंगल 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4 और काफी शेप्स के होंगे। ठीक है, तो चेस बोर्ड में हमने रेक्टेंगल स्क्वायर का फॉर्मेशन देखा कि कैसे बनता है। ठीक है, कितने संख्या होते हैं, बट चेस बोर्ड तो एक फिक्स्ड है 8 इंटू 8। अगर इन जनरल भी हो n इंटू n, तब भी आप स्क्वायर और रेक्टेंगल की संख्या अब बता सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर वाले में व्हाट वी डू, सिग्मा आर स्क्वायर, एंड रेक्टेंगल वाले में सिग्मा आर क्यूब। चलिए, अब जैसे सेम रिजल्ट है, इफ n पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अनदर n पैरेलल लाइंस, मतलब n लाइन ऊपर और n लाइन नीचे, मतलब n लाइन हॉरिजॉन्टल और n लाइन वर्टिकल, देन नंबर ऑफ रोम्बस पूछ रहा है। रोम्बस इज सेम एज स्क्वायर, इस सेंस में, सेम नहीं होता इस सेंस में कि उसमें भी चारों साइड सेम होते हैं, स्क्वायर में भी चारों साइड सेम होते हैं। ओनली डिफरेंस है कि स्क्वायर को आप ऐसे समझ सकते हो, ये 90 डिग्री होगा, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन रोम्बस ऐसा होगा, इसके भी चारों साइड सेम होंगे, बट इस केस में क्या होगा कि ये 90 डिग्री नहीं होगा। तो इसका बोलना है n पैरेलल लाइंस, n पैरेलल लाइंस है ऐसे, एंड दे आर अगेन इंटरसेक्टेड बाय सेम नंबर ऑफ n हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो अब इसमें पूछ रहा है कि आपको रोम्बस कितने बनेंगे, रोम्बस कितने बनेंगे। तो सेम लॉजिक है, अगर 1 यूनिट 1 का रोम्बस बनाइए तो क्या होगा, 1 यूनिट 1 का अगर रोम्बस बनाइएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, n लाइंस हैं, ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। n लाइंस हैं मतलब बॉक्सेज कितने बने होंगे, n-1, बॉक्स से एक ज्यादा होता है लाइन। तो अगर n लाइन है तो इसके बॉक्सेज कितने बने होंगे टोटल, इधर n-1 और ऊपर में n-1। ये मिस्टेक नहीं करना है कि इस चीज को आप इंक्लूड ना करें। लाइंस n है तो बॉक्स n-1, बॉक्स n है तो लाइन n+1। ठीक है, चलिए, तो अब क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स अगर हम 1 साइज का लें तो इधर n-1 इधर n-1, तो क्या हो जाएगा n-1 स्क्वायर। उसी लॉजिक से अब 2 साइज का लें अगर रोम्बस, तो इधर n-2 हो जाएगा, एक घट जाएगा, ऊपर में भी n-2 हो जाएगा। 3 साइज का लें तो n-3 हो जाएगा, और लास्ट जो हम पूरा साइज वाला ले लेंगे तो हमको 1 स्क्वायर आएगा। So this is your answer, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल n-1 का होल स्क्वायर। सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहें तो सिग्मा n-1 का होल स्क्वायर, n बराबर कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से। चलिए 1 लिख देते हैं क्योंकि 1-1 0 देगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n बराबर n से। ठीक है, तो इट विल बी सिग्मा n बराबर 1 to n, n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता करना है तो आपको ये याद है सीक्वेंस सीरीज में क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, बट यहाँ n-1 है तो जस्ट n को हम रिप्लेस कर देंगे n-1 से, तो n-1 + 1 n, 2n-2 + 1 तो 2n-1/6। आई थिंक दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, ये सिग्मा n स्क्वायर इतना होता है, तो सिग्मा n-1 का स्क्वायर n की जगह n-1 रख देंगे। ठीक है,
सो ये आपको बताता है कि जब n लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं फर्दर n लाइन से, n लाइंस आपस में पैरेलल है और n हॉरिजॉन्टल लाइंस आपस में पैरेलल है, तो कभी स्क्वायर बनेगा अगर लाइंस आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है तो। आप बस ऐसे समझिए कि अगर लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है तो शेप स्क्वायर और रेक्टेंगल्स बनेगा। अगर लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं है तो सेम चीज रोम्बस और पैरेललोग्राम बन जाएगा। दे आर मोर जेनरिक फिगर, ठीक है। अगर पेयर जो है लाइंस के वो अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बन रहे हैं तो यू विल गेट आइदर स्क्वायर और रेक्टेंगल। स्क्वायर कैसे निकालेंगे? सिग्मा n स्क्वायर से, n इज नंबर ऑफ बॉक्स। रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे? सिग्मा n क्यूब से। अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है, स्लैंट लाइंस है, तो सेम लॉजिक जिसे स्क्वायर निकाले थे उससे रोम्बस निकलेगा और जिस लॉजिक से रेक्टेंगल निकाले थे उससे पैरेललोग्राम निकलेगा। बस यही ध्यान देना है कि नंबर ऑफ लाइंस से एक कम नंबर ऑफ बॉक्सेस बनते हैं, ठीक है। एक लास्ट रिजल्ट है, इन ए रेक्टेंगल ऑफ साइज n क्रॉस p, मैं समझा देता हूं, वेयर n इज लेस देन p। अभी जो हम देख रहे थे वो चेस का एग्जाम्पल हो या कोई भी एग्जाम्पल हो तो n लाइन नीचे थे, n लाइन ऊपर थे, तो बेसिकली वो एक स्क्वायर के फॉर्म में शेप था। अब क्या बोल रहा है? नहीं, आपके पास एक रेक्टेंगल का शेप है ऐसा और n छोटा है p से, साइज है n इंटू पी। मतलब मान लीजिए मैं साइज बोल देता हूं 3 इंटू, कौन सा बड़ा है? p ने, तो 3 इंटू 5। मतलब कहने का यहां 3 बॉक्स होंगे। अब देखिए 1 2 3 4, ये ऐसा शेप हो गया। 3 इंटू 5 कहने का मतलब कि आप इधर देखिए तो 5 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5, और इधर देखिए तो 1 2 3 बॉक्स है। जो ये रेक्टेंगल का शेप हो गया, तो n इंटू पी साइज जब बोलते हैं मतलब दिस, n जो छोटा वाला है वो ये हो गया, यहाँ n 3 है हमारे केस में और p 5 हो गया। सो दिस इज द सेटअप, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दो रिजल्ट हैं। पहला, नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एनी साइज। रेक्टेंगल कैसे फॉर्म होता है? रेक्टेंगल फॉर्म होने के लिए क्या करें? पहले तो ये देखिए, अगर 5 बॉक्स हैं, 5 बॉक्स, तो लाइन कितने होंगे? 5 + 1 6, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो लाइन है आपको इधर 6। 3 बॉक्स इधर हैं तो लाइन 4 होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब रेक्टेंगल कैसे क्रिएट होता है? मैं इस 6 लाइन में कोई भी 2 ले लेता हूं, तो 62 इस केस के लिए। इधर 4 लाइन्स हैं तो इंटू 4c2, सो दिस विल बी योर आंसर। इन जनरल अगर इधर मान लीजिए p है, इधर p बॉक्स है इन जनरल, तो p + 1 लाइन होगा, तो p + 1 में मैं कोई 2 लाइन चुन लूं। इधर n बॉक्स है तो n + 1 लाइन होगा। बस लॉजिक सेम है जो हमने शुरू में पढ़ा था। इस केस में इट विल बी 62 इंटू 4c2, इन जनरल n + 1c2 इंटू p + 1c2, ठीक है। रेक्टेंगल बनाने में इशू नहीं होता है क्योंकि उसमें साइज का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आप साइज ले सकते हैं। स्क्वायर में प्रॉब्लम है, ऑल 4 साइड शुड बी सेम। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ लाइंस में 2 ले लिए, नंबर ऑफ लाइंस में 2 ले लिए, तो n + 1c2 p + 1c2। आई थिंक दिस इज द आंसर। इसमें एक और रिजल्ट है इसी सेटअप में, बी क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी साइज। एनी साइज कहने का मतलब जो जो फिजिबल साइज होंगे। अब अगर मान लीजिए यही सेटअप है, तो पहले मैं अगर आपसे पूछूं, ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग में आपसे पूछूं कि छोटे वाले स्क्वायर कितने बनेंगे, उससे बिगिन कीजिए। तो यहां आपको 5 है, इधर 5 है। इन जनरल इसको p बोल देते हैं और इसको n बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में n क्रॉस p दिया है। तो इधर p बॉक्स है 1 2 3 4 5, इधर n बॉक्स है 1 2 3। छोटे वाले कितने बनेंगे? सबसे छोटे वाले, इधर p इधर n, तो कितना हो गया n इंटू p।
जैसे इस केस में 5 गुने 3 15 बनेंगे। देखिए 5 5 5 15। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट साइज 2 इंटू 2 का कितना बनेगा? तो अगर यहां हम 2 लेंगे तो अब देखिएगा P से एक घट जाएगा, क्योंकि ये हो गया एक 2, मतलब एक बेस हो गया 2 इंटू 2 साइज। एक ये लेंगे, एक ये लेंगे, एक देखिए मैं इसको ऐसे समझाता हूं आपको। अगर इसको देखिए A B C D E F, पहला AC लेंगे, दूसरा BD लेंगे, तीसरा CE लेंगे, चौथा DF लेंगे, यही 4 बनेगा, क्योंकि अब 2 2 का साइज लेना है। तो इफेक्टिवली जितना P में था उससे एक घट जाएगा। उसी लॉजिक से यहां N है, अगर 2 2 का लेंगे तो 1 2 2 ही बनेगा। तो इस नेक्स्ट क्या होगा? N माइनस 1 P माइनस 1, एक एक घटता जाएगा। प्लस फिर अगले साइज अगर लेंगे तो N माइनस 2 P माइनस 2, एक एक घटता जाएगा। और ये कब तक जाएगा? जहां देखिएगा आप दोनों में कोई एक टर्म जीरो ना हो जाए, क्योंकि द मोमेंट वो जीरो हो गया, उसके बाद फिर आगे ऐड करने का पर्पस नहीं है। तो स्क्वायर के केस में हम लोग n इंटू पी, एन माइनस 1 इंटू पी माइनस 1, एन माइनस 2 इंटू पी माइनस 2 वैसे करते हैं। और रेक्टेंगल के केस में इसमें से 2 लाइन, उसमें से 2 लाइन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट्स थे। हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे इस पे, एंड देन वी विल कंप्लीट द क्लास। बट रिजल्ट्स पे बहुत फोकस मत कीजिए। आई ऑलवेज से कि मैथ्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉजिक। आप कितना सोच पाते हैं, सारा रिजल्ट याद रखना पॉसिबल नहीं है। जैसे एक ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ब्रैकेट में दे दिया है, एक्सक्लूडिंग स्क्वायर्स। क्या है? फॉर्म्ड इन ए रेक्टेंगल ऑफ साइज 7 इंटू 4। ठीक है, 7 इंटू 4 का मतलब पहले समझ लीजिए। 7 इंटू 4 मतलब एक तरफ 7 बॉक्स हैं, एक तरफ 4 बॉक्स हैं, सेम साइज के, 1 इंटू 1 यूनिट के। मतलब ऐसा एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इधर आपको 7 बॉक्स हैं। मान लीजिए मैं इसी को 1 2 बॉक्स हुआ, 3 बॉक्स हुआ, 4 बॉक्स हुआ, 5 बॉक्स हुआ, 6 बॉक्स हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। उधर 4 बॉक्स हैं, तो 1 2 3, ये ऐसा है। इधर 7 बॉक्स हैं, इधर 4 बॉक्स हैं, 1 2 3 4, इस तरह करके। ठीक है, सारे छोटे छोटे 1:1 के साइज। अब ये बोल रहा है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछ रहा है, तब तो बड़ा सिंपली आप बता देते हैं। नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे बनता है? 2 लाइन चुनिए इधर से, 2 लाइन नीचे वाले से। बट ये बोल रहा है एक्सक्लूडिंग स्क्वायर, हमको वैसा रेक्टेंगल चुन के बताओ जो स्क्वायर नहीं हो, क्योंकि स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल ही होता है। ठीक है, तो पहले हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लें, कोई कंडीशन नहीं, कितने रेक्टेंगल बनेंगे। कैसे करते हैं? इधर कितने लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होंगे भी, क्योंकि 7 बॉक्स हैं, तो 8 में हम कोई 2 चुन लें। उस लॉजिक से यहाँ 4 बॉक्स हैं तो लाइन 5 होंगे, 1 2 3 4 5, उसमें हम कोई 2 चुन लें। सो दिस विल बी योर नंबर ऑफ रेक्टेंगल। 8C2 हो गया आपको इतना, 7 गुने 8, 8 7 56 बटा 2 28, और ये हो जाएगा 4 5 10, तो 28 गुने 10 280। तो 280 आपके रेक्टेंगल्स बन गए। उसमें कुछ स्क्वायर्स भी होंगे, कुछ स्क्वायर नहीं भी होंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे? बिकॉज वी ऑल्सो नो हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर, तो नंबर ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं, वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं? आप देखिए 1:1 का कितना स्क्वायर बनेगा? छोटा वाला, इधर 7 है, इधर 4 है, तो 7 इंटू 4। अब 2:2 का देखिए, तो यहां जैसे ही 2 लेंगे तो अब टोटल 1 2 3 4 5 6 ही यूनिट बनेगा। उसी लॉजिक से यहां 1 2 3 बनेगा, एक एक घटते जाता है। 6 3, नेक्स्ट हो जाएगा 5 2, फिर 4 1। उसके बाद लेने का लॉजिक नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर एक 0 हो जाएगा।
मतलब इसमें आप 5:5 का स्क्वायर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इधर तो आप 5 मिल जाएगा आपको, बट इधर 5 है ही नहीं, तो मैक्सिमम 4:4 का ही स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसका पहले। सचो के 28, 6 × 18, 10 + 4, तो 28 18 46, 46 + 10 56, 56 + 4 60, तो टोटल 60 स्क्वायर्स बनेंगे। और रेक्टेंगल कितने थे? 280। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो कि स्क्वायर नहीं है विल बी 280 - 60, दैट इज 220। तो 220 इसका फाइनल आंसर होना चाहिए, क्योंकि जब ये 280 बोलते हैं हम, तो इसमें स्क्वायर भी शामिल है। रेक्टेंगल इंक्लूड स्क्वायर ऑल्सो एंड नॉन स्क्वायर ऑल्सो, बट ये सिर्फ नॉन स्क्वायर बोल रहा है, तो रेक्टेंगल में स्क्वायर की संख्या घटा देंगे। तो 280 - 60 इज 220। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करेंगे जो जेईई मेंस 2000 आई थिंक आया हुआ है पास्ट में, देख लेते। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये 2021 में आया है। लेट P1 P2 अप टिल P15 बी 15 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। एक सर्कल है जिसपे ये 15 डिस्टिंक्ट पॉइंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट, ध्यान से देखिए, PI PJ PK सच दैट, कोई भी 3 पॉइंट है PI PJ PK सच दैट, कंडीशन क्या दिया है, I + J + K इज नॉट इक्वल टू 15। ऑप्शन ए 455, 419, 12 एंड 443। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन समझिए। एक सर्कल है जिस पे 15 पॉइंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। ठीक है, मान लीजिए ये सर्कल है हमारा, उस पर पहला है P1, ये P2, ये P3, इस तरह करके लास्ट जो पॉइंट है वो है P15। ठीक है, 15 अलग अलग पॉइंट्स हैं। ट्रायंगल बनेगा, बिल्कुल आप किसी 3 को मिला दीजिए, कोई भी 3, उसको उससे एक ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि सर्कल पे 3 कोलिनियर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। सर्कल पे 3 कोलिनियर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, सर्कल का डेफिनेशन ही यही है। आप बेसिक ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि अगर आपके पास कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो तो देयर विल बी 1 एंड ओनली 1 सर्कल जो उससे पास करेगा। तो कहने का मतलब इस 15 में अगर आप किसी 3 को ले लीजिए, जैसे हम ले लिए 1, 3 और ये मान लीजिए है, ये 10 है मान लीजिए, तो P1 ले लिए रैंडम, P3 P10, एक ट्रायंगल बन गया। कोई भी 3 को ले लीजिए तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स कितने होंगे, कंडीशन को भूल जाइए। तो क्या होगा, 15 पॉइंट है, 15 में आप कोई 3 ले लीजिए, तो 15 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 12, तो 15 × 14 × 13/6। ठीक है, तो 6 है, 15 है, तो 2.5, 14 को 2.5 से किए तो 35, 35 × 13 350 और 105 455। तो 455 ट्रायंगल्स बनेंगे, जबकि कोई कंडीशन नहीं होगा। अब अभी असली क्वेश्चन तो ये है। अब एक बात बताइए मुझे कि 3 नंबर I J K जो 3 पॉइंट के सबस्क्रिप्ट हैं, उनका सम 15 नहीं होना चाहिए। वो निकालना इजी है या तीनों का सम 15 होना चाहिए, वो निकालना इजी है। आई ऑलवेज से कि फोकस कीजिए कि क्या पॉसिबल है। नॉट इक्वल टू 15 में प्रॉब्लम क्या है, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, इट कैन बी 6, इट कैन बी एनीथिंग। बट अगर मैं इक्वल टू 15 कर दूं तो वो हमारा अनफेवरेबल केस हो गया। इसमें अनफेवरेबल केस क्या हो गया, I + J + K इज इक्वल टू 15।
नॉट इक्वल टू में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बहुत केसेस बनेंगे, तो क्यों ना हम इस पे फोकस करें। अब एक चीज ध्यान रखिए, आई जे के जो है वो ये है 1 2 3 4 इस तरह करके, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो किसी एक को, मैंने पहले भी बोला था कि अगर ऐसा 3 वेरिएबल आता है, किसी एक को आप फिक्स कर दीजिए। मान लीजिए केस 1 मैं आई को ले लेता हूं 1, ठीक है, देख लीजिए। तो अब क्या हो गया मेरा इक्वेशन, j प्लस के इज 14, क्योंकि ये 1 है तो j प्लस के 14। अब आप देख लीजिए j प्लस के 14 कब होगा, एक हो सकता है 1 और 13, बट 1 13 तो आप नहीं ले सकते हो ना, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी आप ले चुके हो आई को। कोई 2 पॉइंट सेम थोड़ी होगा, मतलब आपका ऐसा रेक्टेंगल थोड़ी बनेगा P1 एंड P10, P1 एंड P10, ये रेक्टेंगल थोड़ी बने। तीनों डिस्टिंक्ट पॉइंट से, सॉरी नॉट रेक्टेंगल, ट्रायंगल, तीनों डिस्टिंक्ट पॉइंट से ट्रायंगल बनते हैं। ट्रायंगल इज फॉर्म्ड जब 3 अलग अलग पॉइंट है। तो जब ये हम 1 ले लिए पहले केस में, तो j कैनॉट बी 1, तो क्या क्या हो सकता है, j2 और k क्या हो जाएगा 12, क्योंकि सम 14 होना चाहिए, j3 11, j4 10, 4 प्लस j5 फिर कितना हो गया 9, j6 तो हो गया 8। अब नहीं होगा, आप बोलिएगा सर 7 7 7 7 नहीं हो सकता है, j और k सेम नहीं हो सकते हैं, j और k सेम नहीं हो सकते हैं, दोनों अलग अलग पॉइंट है। तो आप बोलिएगा सर क्यों 8 6 को क्यों नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 168 और 186 विल गिव यू सेम ट्रायंगल, 168 यही ट्रायंगल बनेगा, 186 वही ट्रायंगल बनेगा। तो इट डजंट क्रिएट न्यू ट्रायंगल, ठीक है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ट्रायंगल जो नए, अब 168 वही होगा जो 186 होगा, 3 डिफरेंट पॉइंट होंगे, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो कितने पेयर पॉइंट बने, 1 2 3 4 5, मतलब 5 पॉसिबिलिटीज हो गए जब i 1 है तब, ठीक है। अब केस 2 लेते हैं, i हो गया आपको 2, ठीक है, i पहला जो है वो 2 है। तो अब क्या हो जाएगा, j प्लस के इज 13, तो j प्लस के 13 में आप बोलिएगा सर हम 1 और 12 ले लेते हैं, नहीं ले पाइएगा, क्योंकि 2 1 12, j को हमेशा i से ज्यादा रखिए। एक आप सीक्वेंस मान लीजिए कि i से बड़ा है j और j से बड़ा है k, अगर नहीं मानिएगा तो 2 1 12 वही हो जाएगा जो 1 2 12 था। 2 1 12 इज सेम एज 1 2 12, सेम 3 नंबर है। तो हमेशा j को एक सीक्वेंस रखते हैं कि i सबसे छोटा नंबर है तो j उसके बाद का है। तो ये अगर 2 है तो 3 10, हाँ ये होगा 2 3 10, 4 9 5 8 और होगा 6 7, ठीक है। कम वाला नहीं लेंगे क्योंकि फिर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 10, 2 4 9, 2 5 8, 2 6 7, कितना 7 6 नहीं लेंगे, फिर सेम हो जाएगा। तो कितना हो गया, 4 केस हुआ, ठीक है। लाइक बस 1 और 2 केस और बनेगा, ठीक है। केस 3, i बराबर 3, तो j प्लस के बराबर 12 हो गया। तो अब देखिए, अब इससे ज्यादा ही लेना है j, नहीं तो फिर रिपीट होने लगेगा। तो क्या 4 8 5 7 और क्या हो गया 6 6 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि तीनों अलग अलग पॉइंट हैं। तो कितने केस बने, 2 केस, बस। लास्ट केस 1, i बराबर 4, तो j प्लस के बराबर 11, तो 5 और 6 एक ही ऑप्शन बनेगा क्योंकि j को हम i से ज़्यादा मान रहे हैं, 5 6, उसके बाद फिर नहीं होगा, एक केस बना। इसके बाद फिर पॉसिबिलिटी नहीं है, जैसे ही हम i को 5 ले लेंगे तो j प्लस के 10 हो जाएगा। तो 10 होने के लिए और दोनों नंबर को 5 से ज़्यादा होने के लिए कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। तो कितने केसेज बने, जब 15 होगा सम, 5 4 9, 9 2 11, 12, तो टोटल अनफेवरेबल केस बन गए 12। टोटल कितने केस बने थे, 455। तो फेवरेबल कितने बनते हैं, टोटल माइनस अनफेवरेबल, दैट इज 455 माइनस 12, तो 443, विच इज ऑप्शन डी, ठीक है।
तो इक्वल टू 15 निकालना ज़्यादा पॉसिबल था, ज़्यादा इजी था, लेकिन अगर नॉट इक्वल टू 15 करते तो आप, इसीलिए मैं बहुत क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे कि हाउ कॉम्प्लीमेंट्री मेथड इज यूजफुल। ठीक है, तो बेसिक जितने जेई मेंस जेई एडवांस्ड के सिलेबस के कंसेप्ट्स थे वो आपको सारे पीएनसी के A to Z करवा दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस करवाए गए हैं, बट आई नो वो इनफ नहीं है। आई वेरी मच क्लियरली से दिस, यू विल हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जो अगले 3 दिन हम लोग PYQ करेंगे, हर दिन 6-6 क्वेश्चन करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में रिसेंट डेज में जेई मेंस के क्वेश्चन के लेवल क्या होते हैं। ठीक है, एक इसी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन में ही एक रिजल्ट है, किसी किसी बुक में दिया रहता है, मैं लिख देता हूँ, बट आई पर्सनली डोंट फील कि इसको याद करना आपके लिए पॉसिबल है। ठीक है, ये बोल रहा है कि इफ n straight lines are drawn in a plane such that no two of them are parallel, मतलब कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं है, एंड नो 3 of them are concurrent। कंकरेंट हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट में कि जब 3 लाइन एक ही पॉइंट से पास करता है तो उसको कंकरेंट लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका बोलना है आपके पास टोटल n लाइंस हैं एक प्लेन में, इसमें कि कोई भी दो पैरेलल नहीं है और कोई भी 3। क्यों 3 लिखा है, 2 क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि 2 लाइन तो हमेशा कंकरेंट होंगे, अगर पैरेलल नहीं है तो 2 लाइन तो हमेशा मीट करेंगे एक पॉइंट पे। तो नो 3 of them आर कंकरेंट, देन रिजल्ट क्या है, ये नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू विच दिस लाइंस डिवाइड्स द प्लेन। ठीक है, और इसका वैल्यू आपको होता है 1 प्लस सिग्मा के बराबर 1 से n। ठीक है, मैं बता रहा हूं, मतलब आपके पास n स्ट्रेट लाइन्स है, ऐसा मान लीजिए कुछ, हम n बराबर 2 ले लिए, सबसे सिंपल 2 स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं होना चाहिए, नहीं है, और कोई 3 कंकरेंट है नहीं, तो 3 का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इस केस में ये इस प्लेन को, जो व्हाइट बोर्ड है, उस प्लेन को कितने पार्ट में बांट रहा है, 1 2 3 4। तो इसका बोलना है कि अगर n स्ट्रेट लाइन्स हम बनाएंगे, मान लीजिए हम 3 वाला भी एक ले लेते हैं, तो कितने पार्ट में बांट रहा है प्लेन को, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो अगर आपके पास नंबर ऑफ लाइंस गिवन है तो वो कितने पार्ट में प्लेन को बांट रहा है, दैट कैन बी फाइंड फ्रॉम दिस। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि सिग्मा के हमको पता है, सिग्मा के क्या होता है, k इंटू के प्लस 1/2। सिग्मा के का क्या मतलब हुआ, k 1 to n, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 till n, तो n इंटू n + 1/2 होता है, एपी में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, n बेसिकली दिस इज 1 + 2 + 3 ... till n। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो नीचे 2, तो यहाँ 2 और ये n² + n, तो n² + n + 2/2। आप ऐसे याद रखिए या ऐसे याद रखिए। ठीक है, n² + n + 2/2। तो अब देख लीजिए इस केस में n कितना है, 2 है, 2 लाइन, तो n अगर 2 रखेंगे तो 2² 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8/2, तो 4 आ जाएगा। तो देखिए 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। n अगर 3 चेक कर लीजिए, 3² 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14/2 7, n बराबर 3 ले लीजिए, 7 पार्ट, तो देख लीजिए 7 पार्ट है। तो इस रिजल्ट से या इस रिजल्ट से आप ये बता सकते हैं कि वो जो n लाइंस हैं वो हमारे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे या कितने छोटे छोटे पार्ट्स क्रिएट। इसका डेरिवेशन आपको टेक्स्ट बुक में किसी में, बहुत मतलब ये रिजल्ट नहीं दिया है,
मिल जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील, बट वो डेरिवेशन आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। अगर होता तो मैं क्लास में उसको ज़रूर करवाता। तो दैट्स इट, वी हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ पीएनसी। एक चीज़ मैंने नहीं कराया नोइंगली, नंबर ऑफ फंक्शंस बिटवीन टू सेट्स, दो सेट है ए और बी, ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, बी में कुछ एलिमेंट्स हैं, कितने फंक्शन बनेंगे, कितने वन वन बनेंगे, कितने ऑन टू, वो इसलिए नहीं कराया क्योंकि आपको अभी फंक्शन और वन वन और ऑन टू अभी नहीं पता है। तो जब हम फंक्शन करेंगे क्लास 12th में, उस समय हम लोग एक लेक्चर उस पर लेंगे कि दो सेट्स के बीच में कितने फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अगले 3 क्लास में वी विल डू PYQs ऑन PNC एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। तो डू more and more question, more and more practice. All the best. Thank you.